अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका लेक्चर नंबर 2 है और ये बीएससी पार्ट 2 या एडीपी या बीएस कंप्यूटर साइंस वाले इसे फॉलो करते हैं। तो हम यहाँ से अब अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करें मेन फ्रेम सिस्टम से। तो मेन फ्रेम सिस्टम जो थे ना, वो सिंपली आप ये समझ लें कि वो यूज़ होते थे कमर्शियल या साइंटिफिक प्रॉब्लम के लिए, और इनमें कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से इनको अब यूज़ नहीं किया जाता। तो वो प्रॉब्लम्स क्या थी या इनका क्या तरीक़ाकार था, तो वो हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है सिंपल बैच सिस्टम। तो जो सिंपल बैच सिस्टम है, इसके लिए पहले मैं आपको आम वर्डिंग में इसकी डेफिनेशन बताती हूँ कि ये रन होते थे ब्लैक स्क्रीन पर, और जो यूज़र था वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता था इनके साथ। और इनको आपने कोई भी जॉब अपनी एग्जीक्यूट करानी है तो पहले आपको ऑपरेटर को देनी होगी, वो देन सबमिट करेगा, और आप कोई भी डायरेक्टली यूज़र इंटरेक्ट नहीं कर सकता, उसे को दे दी गई। अब ऑपरेटिंग सिस्टम उसे सोल्व करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। और सीपीयू का जो सिंपली काम था वो था कि एक के बाद दूसरी जॉब पे जाना, बस। और सीपीयू इस जो ये वाला सिस्टम था इसमें आइडल रहता था। इसकी वजह ये थी ज़्यादातर कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थी उनकी स्पीड स्लो थी सीपीयू के मुकाबले में, जिसकी वजह से सीपीयू आइडल रहता था। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस इसका यही है कि सीपीयू आइडल होता था, इसमें बेकार बैठना पड़ता था उसे फजूल में। तो इसकी ये सिंपली डेफिनेशन अब हम देखते हैं कि बुक में कैसे उन्होंने समझाया है। अर्ली कंप्यूटर वर रन फ्रॉम कंसोल, मतलब ब्लैक स्क्रीन पर रन होते थे, और कार्ड रीडर और टेप ड्राइव वर इनपुट डिवाइसेस, लाइन प्रिंटर, टेप ड्राइव्स एंड कार्ड पंच। ये कार्ड पंच के जरिए हम इनको देते थे, वो आगे सबमिट करवाता था। वर कॉमन आउटपुट डिवाइसेस। द यूज़र डिड नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द कंप्यूटर सिस्टम, यानी जो यूज़र है जिसने वो सबमिट करवानी है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता था। द यूज़र प्रिपेयर अ जॉब दैट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम एंड सम कंट्रोल इंफॉर्मेशन, यानी उसने एक जॉब को प्रिपेयर किया जो सम कंट्रोल इंफॉर्मेशन पर है, प्रोग्राम डाटा वगैरह पर मुनहसर है। उसने उसको प्रिपेयर किया और देन उसको सबमिट करवाया किसके थ्रू, कंप्यूटर ऑपरेटर इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड। ये देखिए, पंच कार्ड की फॉर्म में उसने एक अपनी जॉब को प्रिपेयर किया, तैयार किया और सबमिट करवाया कंप्यूटर ऑपरेटर को। द ऑपरेटिंग सिस्टम वाज सिंपल। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो तो सिंपल था, लेकिन जितना वो सिंपल था उतने उसके डिसएडवांटेजेस भी रहे। तो इस तरह से इसकी सिंपल था क्योंकि इसकी बेसिक जॉब सिर्फ यही थी कि कंट्रोल जो ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है फ्रॉम एक जॉब से दूसरी जॉब तक। द ऑपरेटिंग सिस्टम वाज ऑलवेज रेजिडेंट इन मेमोरी। द ऑपरेटर बैच सिमिलर जॉब टुगेदर, यानी जिस ऑपरेटर को वो जॉब्स दे रहा है यूज़र, जिसने अपनी जॉब को एग्जीक्यूट करवाना है, वो एक ऑपरेटर के पास गया, उसे अपनी जॉब दी। अब ऑपरेटर क्या करता है, उसके पास जो सिमिलर जॉब है उनको इकट्ठा करता है और फिर उसे कंप्यूटर को सबमिट करवाता है, फिर रन करवा देता है कंप्यूटर में टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग, ताकि प्रोसेसिंग है जो स्पीड है कंप्यूटर की वो तेज़ हो सके। यानी सिमिलर जॉब को इकट्ठा किया और फिर उसे कंप्यूटर पर रन करवाया। उसके बाद क्या होता है, द CPU इज़ ऑफन आइडल इन दिस इन्वायरमेंट। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस रहा कि CPU आइडल हो गया, और इसकी वजह ये रही कि इनपुट डिवाइसेस इज मच सोलर देन CPU। आफ्टर सम टाइम द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क इनसाइटेड ऑफ कार रीडर रिजल्ट इन फास्टर इनपुट आउटपुट डिवाइस। फिर उन्होंने कहा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को तो फास्टर हमने इस्तेमाल किया, लेकिन इन डिस्क टेक्नोलॉजी में जो था ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता था, तमाम जॉब को डिस्क पे रखा इनसाइडेड ऑफ कार रीडर की जगह, और फिर रिसोर्स आर यूटिलाइज एंड जॉब्स आर परफॉर्म मोर एफिशिएंटली विद द हेल्प ऑफ जॉब शेड्यूलिंग। अब देखिए, डिस्क टेक्नोलॉजी आई, वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थी, तो ये तेज़ कैसे हुई, क्योंकि इसमें क्या परफॉर्म होता था, यहाँ पे शेड्यूलिंग होती थी। डिस्क में शेड्यूलिंग कर सकते थे। जब हम जॉब शेड्यूलिंग पॉसिबल हो गई, जब क्योंकि सब जॉब्स कहाँ पे प्रेजेंट होती थी, डिस्क में, जब सब जॉब डिस्क पर प्रेजेंट होती थी तो हम उस पर जॉब शेड्यूलिंग अप्लाई करते थे, और जॉब शेड्यूलिंग की वजह से वो हमें हेल्प करती थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म वो ऑपरेट